cat नमस्कार सर कैट ऑन द मैट इसका मतलब है ऑन और एक हो गया अपॉन कैट अपॉन द मैट तो जल्दी हो गई उसमें सर क्लास हम रेगुलरली चलेगी या फिर सर कोरोना की वजह से क्लास बंद करेंगे? देखो ये तो शासन का निर्णय है, अगर मुख्यमंत्री के यहाँ से कोई आदेश आएगा तो ही परिवर्तन होगा, है ना? जो भी आएगा तो आपको सूचना मिल जाएगी। सर मैथ का पीरियड सर रोज हो जाए 1 घंटा रोज। नहीं बेटा, वो टाइम टेबल शासन का आता है, वो हम चेंज नहीं कर पाते, उसमें हम बढ़ा देते हैं। सैटरडे हमारे पे फ्री रहता है ना, सैटरडे को हम सोचते हैं टेस्ट ना करा के कोई एक पीरियड, जैसे रीजनिंग का कोई शेड्यूल नहीं है और रीजनिंग भी आती है तो हम एक लेक्चर रीजनिंग का लगा देते हैं, बस वही इतना ही एडजस्टमेंट हमारे आते हैं। The value of tan 20 tan 40 root 3 tan 20 tan 40 is A B C D ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है? tan 20 tan 40 root 3 tan 20 tan 40 is ऑप्शन A B C या D कौन सा करेक्ट है? बताइए सर ए ऑप्शन रूट 3 रूट 3 कैसा है? सर tan 60 रूट 3 सर मेरे tan 20 प्लस 40 डिग्री, फिर ये बन जाएगा 60 की वैल्यू भी रख सकते हैं। ध्यान से देखें tan A tan B और यहाँ दोनों की मल्टीप्लाई है, tan A tan B या दोनों की मल्टीप्लाई है, तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो हम दोनों एंगल को प्लस करते हैं और tan ले लेते हैं जो कि रूट 3 है। tan A tan B प्लस tan A इंटू tan B टाइप का हो, tan A प्लस tan B tan इंटू tan B, तो करना क्या है tan A प्लस B यानी कि 60 यानी कि 2 बताओ मान लो 45 हो माइनस हो और यहाँ कितना हो 15 हो, ऐसे यहाँ कुछ लिखा हो 45 और 15, तो अगर माइनस है यहाँ पर तो 45 माइनस 15 30 देन 30, इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। तो सर पढ़ा दी 2 दिन में खत्म कर दे और पढ़ने को लग जाएंगे और लगवा इतना बड़े सर 1 सर वन आ गया ठीक है बना के, क्योंकि आपने जो ट्री यूज की वो कर ली 75 माइनस 30 मीन्स 45 10 45 बन तो कहाँ पेन लिखा कहाँ कलम चलाई आपने कलवा बिल्कुल
करवा दावत देगा तो पीछे हटेगा दावत तो सब अरे तू पीछे हटेगा हां 3 लाख बता रहे ये इतना करो बन जाएगा मुझे प्ले ना आलू के लिए मेरा मतलब डंडे लगाया सुनाओ मेरा इनको सुनाओ स्टेज पे सुनाया जाएगा कि ये क्या रिजल्ट काम कीजिए काम स्टेज पे सुनाया जाएगा आवाज नहीं 10:58 10:30 10:58 बनी आ रहा है इसका to 10:13 बना आ रहा है बनाएगा जी बात ये लिखना तो दिया वही आ गया ये चिराग ज्यादा होगा कौन सा आंसर सही बैठा डी सर डी डी बी डी डी वन yes because 58 और 30 45 45 माइनस का साइन है ये माइनस यहाँ पर रखिए तो लॉजिक मैंने बताया 58 माइनस 13 45 और 10 लगा दीजिए 10 45 1 हो गया ये आंसर यदि सर इसमें माइनस की जगह सेकंड जगह यदि प्लस दे दिया जाए तो माइनस बनाना चाहिए फिर यहाँ प्लस दे दिया जाए नहीं आगे आगे यस तो दोनों ये तो दोनों माइनस होंगे दोनों प्लस होंगे नहीं 1% चेंज कर दिया जाए कैसे कैसे जाएगा? अलग अलग से फॉर्मूला नहीं बनेगा नहीं मैं तो सर अगर यहाँ नेगेटिव या पॉजिटिव है Yes. तो फॉर्मूला है ये तो दोनों नेगेटिव होंगे दोनों positive। क्या तो दोनों नेगेटिव होंगे दोनों ही लगा रहा था सेंस लगा रहा था थोड़ा सा अरे इसमें sense है। साइन 10 साइन 50 साइन 70 is equal to 1/8 1/16 1/4 1/2 sin 10 sin 50 sin 70 is equal to 1/8 1/16 1/4 1/2 बता दीजिए 1/4 7/8 1/8 आना चाहिए घर पे क्यों नहीं पढ़ते आप लोग प्लस sin 3 कौन को हो जाएगा घर पे जाके स्टडी होती है जब तक मान लीजिए क्वेश्चन नहीं करा दिए उन्हें घर जाकर आप एक बार रिवाइज कर लेंगे दिमाग में फॉर्मूला फिट हो जाएगा लगा लेना 3 sin 3 वाला जो sin 3 वाला जो 4/4 बताया है ना फॉर्मूला sin 8 sin थीटा sin 60 माइनस थीटा जी सर sin 60 प्लस थीटा sin 3 कौन सा sin 3 थीटा बाई 4 फॉर्मूला बताया गया था यस सर यदि कहीं पे ऐसी मैचिंग होती है थीटा 50 का मतलब 60 माइनस 10 70 का मतलब 60 प्लस 10 है ना जी सर तो ये थीटा 10 हो गया तो sin 3 थीटा sin 30 और sin 30 कितना था 1/2 1/2 into 4 1/8 कैसे कराया था आपको यस सर फिर दो बच्चों को याद आया पता सो रहा था सर इसी फॉर्मूला दो दोस्त थे लकड़ वाले और वो रोज जंगल में लकड़ियाँ काटने जाया करते थे। एक ही समय जाने का था एक ही समय उनका आने का था। एक तो बहुत सारी लकड़ियाँ काट के लाता था और एक 2-4 लकड़ियाँ काटता था दोनों मेहनत करते थे एक ज़्यादा मेहनत करता था तब भी लकड़ी को लेके आता था और एक कम मेहनत करता था लकड़ी ज़्यादा लेके आता था। बताओ क्यों? क्योंकि सर जो ज़्यादा मेहनत करता था वो ना, गीली पेड़- वो गीली लकड़ी काटता जी था सर। जो कम मेहनत करता था वो वो सूखी- सूखी न तोड़ता था और जो गीली ही काटता हाँ, लाड़ी से था वो कुल्हाड़ी- तोड़ता नहीं काटता।
नहीं जो सूखी थी सही से कम टाइम लगा था मतलब आराम करके तो वीडियो को चलाने को कर रहा था और जो लगातार काटे जा रहा वो उससे चावल खा गया। बताओ। सर वो तो तैयारी पेड़ एक जैसे ही है, पेड़ एक जैसे ही है, सर वो पेड़ में कुछ नहीं है। जो उसके हथी मतलब कि काटने के औजार थे ना, उन्हें एक तो पेन जो मतलब कि धार वार लगा के आते हैं, एक वीर नहीं चल जाएगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो थी दोनों को, लेकिन प्रैक्टिस के साथ में जो एक व्यक्ति था वो घर पे आने के बाद में अपनी लकड़ी को तो एक तरफ रखता था, रेस्ट करके अगले दिन के लिए अपनी कुल्हाड़ी को पहना करता था, उसकी धार बनाता था अगले दिन के लिए। और जो दूसरा व्यक्ति था वो अपनी कुल्हाड़ी को वैसे डाल देता था, लकड़ी को वैसे डाल देता था, अगले दिन उठता था उसी कुल्हाड़ी को लेकर चल देता था, जिसकी धार मोटी थी। जब मोटी धार से वो काटेगा तो कटेगी छोटी लकड़ी। लकड़ी एक सी है, पेड़ एक सी है, लेकिन एक ज़्यादा काटता था क्योंकि वो अपनी धार को पहन करके चलता। ब्रेक तो थी उनके पास में। इसी तरह से जब कोई स्टूडेंट एग्जामिनेशन में पेपर देने जाता है तो प्रैक्टिस तो करता ही है, लेकिन वो अपने शॉर्टकट का भी यूज़ करता है बहुत भरपूर। दिमाग में उसके शॉर्टकट इतने भरे होते हैं कि शायद वो लोग क्वेश्चन ना कर पाए, लेकिन शॉर्टकट देखने का ही सीधा टिक करेगा ये वाला। आर्ट साइड का बच्चा कर लेता है, आर्ट साइड, साइंस साइड को छोड़ो। और जो साइंस साइड का बच्चा खूब टॉपर, हमने देखा बहुत टॉपर होते हैं बच्चे, लेकिन एग्जामिनेशन में 100 मैथ के क्वेश्चन होते हैं तो ज़्यादा 25 या 30 क्वेश्चन कर पाते हैं 2 घंटे में। और एक बच्चा जो आर्ट साइड का है, एसएससी वगैरह के एग्जाम देने जाता है, आर्ट साइड पढ़ी है उस लड़के ने, कहाँ तक पढ़ा है, केवल 8 तक 10 तक में पढ़ा, 8 तक ही मान के चलो, 10 में बहुत से छोड़ देते हैं या होता था पहले। तो 10 तक का मैथ करने वाला पता लगा 100 में से 85 क्वेश्चन करता है, जबकि उसने कोई इतने मैथ लिखे। क्यों? क्योंकि वो शॉर्टकट का यूज़ करता है, प्रैक्टिस करता है भरपूर, उसका प्रैक्टिस देखने के साथ ही टिक करता है उसका। अब यही क्वेश्चन है, अगर मैं किसी डायरेक्ट 10th या 12th के स्टूडेंट को देता हूँ क्वेश्चन, तो 10th और 12th के हिसाब से वो इसमें 2 से डिवाइड करेगा, 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 साइन है, साइन का फॉर्मूला लगाएगा, फिर उनकी वैल्यू निकालेगा, फिर दोबारा से 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर साइन ए प्लस साइन का फॉर्मूला लगाएगा, उसके बाद में कैलकुलेशन आएगी बनकर। लेकिन जब आर्ट साइड वाले बच्चे ने मैंने सीख लिया कि थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा कहीं पे लिखा हो तो साइन 3 थीटा अपन 4 होता है, तो सीधा सीधा वो 10 30 1/2 1/8 बोलो। अब यहाँ कर दूँ मैं 20, यहाँ कर दूँ 40 और यहाँ कर दूँ 80, तो कितना हो गया? साइन 60 अपॉन 4 √3/8 आ। इसी तरह का इसका cos का फॉर्मूला भी लिखा रखा है आपको, cos थीटा cos 60 माइनस थीटा और cos 60 प्लस थीटा cos 3 थीटा/4। तो जब ये याद रहेगा तो ये भी याद रहेगा, और जब ये दोनों याद रह गए तो भैया फिर tan थीटा कौन बोल रहा है? साइन बाय कोस, 4 से 4 गया, साइन बाय कोस tan थीटा। यदि मैं इसके साथ tan 20 tan लगा देता हूँ, tan के लिए जाएगी क्या है? tan 20 tan 40 tan 80 √3। अब चलो साइन कोस को बच्चा कर लेता है, साइन अब tan आ गया, ऊपर के साइन नीचे के कोस, डबल काम करेगा कि नहीं करेगा?
ओवर साइन 20, साइन 40, साइन 80 जाएगा, cos 20, cos 40, cos 80, फिर 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तब जाकर के मेहनत करेगा और तब आंसर होगा। और जिसने प्रैक्टिस कर रखी है 1060 कितना आ गया? बताओ कहाँ कैलकुलेशन की पड़ी सर? इसलिए जी लॉन्ग मेथड मानता है। जो पहले क्वेश्चन में कहा तुम्हारा तो छोटे का भी धीरे जाएगी थी। मजाक करते हैं, मजाक ऐसे पहले क्वेश्चन में कहा तो नोट कर लिए फॉर्मूले नोट कर लिए। यस सर। भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों भूल जाते हो, बताओ। सब्जेक्ट पढ़ाई ना पेपर का जमा था कौन पेपर if tan theta plus sec theta 4 है, then what is the value of sin theta? 15 by 28, 8 by 15, 15 by 17 और 3 by 8। सर 15 by 17 सी 3 by 17 यू यार का मतलब क्या होता है? जी आगे जी याद है मेरे ऑप्शन याद है हाँ ऑप्शन यार पुरानी पहला करवा रखा बताओ भाई। सीडीएस के कितने बच्चे थे? और सब एंडिंग क्यों? और बच्चों का आंसर क्यों नहीं आ रहा था? सी तो आ रहा है सी 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 यस और बताओ। बताया था मैंने sec थीटा प्लस tan थीटा यदि 4 गिवन है और आपको क्या निकालना है? sec थीटा। तो बताया था नंबर प्लस नंबर का रेसिप्रोकल इंटू 1/2 यानी कि 14 और 1 16 और 1 17 बाय 8। और यदि 10 निकालना है तो 1/2 4 माइनस 1/4 कितना आएगा? 15 बाय 8। बोलो। और मुझे क्या निकालना है? साइन साइन थीटा अपॉन सेक थीटा साइन बाय कॉस इंटू कॉस यानी कि दोनों के लिए डिवाइड कर दो।
15/8 upon 17/8, 15/17। भाई साइन बाय कॉस क्या होता है? साइन होता है। 10/sec क्या होता है? साइन। तो 15/8 upon 17/8 कितना हो गया? 15/7। बताया था? Yes, Yes, sir. sir। याद क्यों नहीं है? भाई sec थीटा प्लस tan थीटा 4 है, क्योंकि आपको क्या निकालना है? sec थीटा क्या होगा? 1/2 नंबर प्लस नंबर का रेसिप्रोकल। और यदि निकालना है tan थीटा तो 1/2 नंबर माइनस नंबर का रेसिप्रोकल। अब यदि ये हो तो sec थीटा और tan थीटा कितने होंगे? ये आएगा सर। sec थीटा माइनस tan थीटा यदि 4 है तो sec थीटा और tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? sec थीटा तो बिल्कुल सही है, लेकिन tan थीटा में नेगेटिव का साइन है। नहीं, नेगेटिव का साइन है। इस बात का ध्यान रखना। अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, वही मेथड है। लेकिन अगर नेगेटिव tan थीटा है तो वैल्यू का साइन यहाँ नेगेटिव बनेगा। क्या बनेगा? नेगेटिव। क्लियर है बात? Yes, sir. ऐसे आपको पढ़ाया था, याद होगा। किसका था? Sin cos cosec थीटा प्लस cot थीटा मान लो 2 है तो cosec थीटा क्या होगा इससे? और cot थीटा कितना होगा इससे? cosec थीटा cot थीटा कितना होगा? 5/4 बताया था, नंबर प्लस नंबर का रेसिप्रोकल। नीचे वाला 3/4 5/2 3/4 और ये आ जाएगा 3/4 3/2। ठीक। और यदि यहाँ पर cosec थीटा माइनस cot थीटा 2 है, माइनस 3/4 cosec थीटा तो वही रहेगा जो है 5/2, लेकिन जो cot थीटा है वो नेगेटिव का होगा। कितना आएगा? माइनस 3/4 क्लियर है बात? Yes, sir. ध्यान रखें इस बात। cosec cot और वहाँ पे tan और sec। यदि कोड नेगेटिव है तो कोड की वैल्यू नेगेटिव में ही आएगी। फॉर्मूला वही लगेगा 1/2 2 माइनस उसका रेशियो। रिवाइज क्यों नहीं की? तो रिवाइज कर लो तो एग्जाम भी खत्म हो गया ना। आराम से भी कर सकेंगे काम। अच्छे से होगी पढ़ाई triangle subtended at the center of a circle of
by an arc of length 11 centimeter is 25 degree 10 second, 25 degree 12 minute, 25 degree 16 minute, 25 degree 18 minute. बताइए सर बी आएगा सर 25 डिग्री 12 डी जी सर। तुम्हारा यार है मेरा सी तुम्हारा सर मेरा बी है। किसी का डी यार डी है रहा अभी तो करते तुम 2-4 कुछ दिन पहले क्वेश्चन अभी तो किया था चैप्टर ही सिर्फ देखो तुम सब है जी 2 दिन में खत्म कर दिया आज तो बहुत बड़ा चैप्टर है इसमें भी तो ऐसे सारे ज्योमेट्री के मेंसुरेशन के सब कुछ आते हैं इसमें क्वेश्चन है मेंशन इसका अलग पार्ट है वो अलग है खाली टिक्नोमेट्री आते हैं सर वाले चैप्टर में तो भी उसमें आते भी हैं। क्वेश्चन आऊंगा जब हो जाएगा हाँ कब एक जगह वो आते हैं वो खाली टिक्नोमेट्री है वो ठीक है ये ठीक है मैं बताओ कितना आया सर बी आया। डी कैसा आया बताओ सर बी ऐसा है कि सर आर तो सर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा सर 25 सेंटीमीटर ठीक एल 11 सेंटीमीटर है सर। ठीक सर थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है सर लिख देंगे सर। सर पाई बाय 180.5 सर मल्टीप्लाई कर देंगे सर। उसके बाद सर जो कंप्लीट किया सर उसके बाद सर बचेगा 126/5 और सर उसके बाद 25 और बताओ सर डी आ रहा हूँ डी आ गया और बी आया सी आया सर डी आ रहा अरे भाई diagonal subtends at the center of a circle is of diameter 50 centimeter. सर्कल का diameter 50 centimeter है रेडियस कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर एल कितनी आ गई 11 सेंटीमीटर फॉर्मूला क्या होगा थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर एल अपॉन आर एल 11 25 इसमें आता है रीडिंग में आता है डिग्री में चेंज कर लेंगे सर इसे। डिग्री में चेंज रीडिंग में तो आता है तो डिग्री में चेंज करने क्या करेंगे फिर 180 अपॉन पाई 5 11 upon 25 180 upon 22 upon 7 11 to the 22 22 90 3 to 7 25 कितना हो गया 130/25 630 25 की 25 से वो मल्टीप्लाई कर दो 25 बचा कितना 5 7 से 300 प्लस 5/25 गुना 60 कर दो 25 डिग्री और 12 मिनट करेंगे ऐसे क्वेश्चन कलवा चौहान करेंगे कि नहीं करेंगे अरे सर
थीटा इक्वल टू बी, द वैल्यू ऑफ बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा is पहले से ये जी सर पहले से ही है। हाँ, पहले ही है। पहले से डायरेक्ट tan है b बाई ए, tan का मतलब ऊपर के लिए साइन, नीचे के लिए कोस, तो b स्क्वायर